नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की रवि। एक का साथ और मेरे घर वालों का साथ, उसकी वजह से दोस्तों आज शराब के पहले से दूर हूँ। आज दोस्तों 5 साल सोबराइटी के हो गए। मैं 5 मिनट बिना नशे के नहीं रहने वाला बंदा आज 5 साल कंप्लीट किया। बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। मतलब जो ये सोबराइटी है, मतलब अच्छा है। सुबह सुबह उठा तो वाइफ ने विश किया, मेरी मम्मी डैडी, बेटे ने भी विश किया, मेरी बहन आई हुई है, बहन ने भी विश किया। अच्छा लगता था। तो इन सब लोगों ने तो मेरा जो पागलपन है, जो मैं करता था दारू पीने के बाद, वो सब कुछ एकदम करीब से देखा है। बाकी जो मेरे दोस्त लोग हैं वो तो कभी कभार देखते होंगे, लेकिन ये लोग ने एकदम करीब से देखा है। करीब से मुझको सहा है जो मैं तकलीफें देता था उन लोगों को। अच्छा जीवन है दोस्तों, बहुत अच्छा जीवन है। लेकिन जब शराब पी रहा तब नहीं नहीं समझ में आता था उस टाइम पे कि दारू छोड़ना चाहिए। दोस्तों मैं जब नाइन्थ में था, मेरा शुरुआत 92 में हुआ था दोस्तों। मैं 92 में नाइन्थ में था। और उस दिन मेरा बर्थडे था, नवंबर का महीना था और मेरा बर्थडे था दोस्तों। और अगर मैं अपने घर के बारे में बात करूं तो ठीक ठाक घर से हूं मैं दोस्तों। मतलब मेरे पास पैसे रहते थे। मतलब जब मैं 10th में भी था ना, तो मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी। और मैं रहता था उस टाइम पे सीबीडी बेलापुर में। और मैं स्कूल जाता था नेरुल में, तो बस से जाता था। और सेंट अगस्तिन स्कूल नेरुल में है, वहाँ पढ़ाई किया था मैंने 6 से लेकर 10 तक। उसके पहले दोस्तों बचपन मेरा नेवी नगर में बीता था। मेरे डैडी इंडियन नेवी में थे, तो हम लोग नेवी नगर कोलाबा में रहते थे। मेरा बचपन 6 तक मैं उधर ही रहा था। 6 में हम लोग, जब मैं था तब हम लोग सीबीडी बेलापुर में आए थे। और जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन दोस्तों मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि रविकांत हमको पार्टी चाहिए। तो उस दिन हम लोग 2 बियर लिए, बार में बैठे थे, 2 बियर लिए और हम लोग 4 जन थे दोस्तों। और हम लोग ने आधा आधा बियर पिया। और हम लोग चुपचाप अपने घर पे गए। अपना सब लोग जैसा एकदम नॉर्मल आधा आधा बियर पीने का, चुपचाप घर पे गए, सब नॉर्मल था। लेकिन दोस्तों मैं फिर धीरे धीरे बियर रेगुलर पीने लगा। और थोड़े दिन के बाद ही मैं ओल्ड मॉन्क रम पे आ गया था। ओल्ड मॉन्क रम पीना चालू कर दिया था। मैं शायद 10th में होऊंगा उस टाइम पे, तो ओल्ड मॉन्क रम पीना चालू कर दिया। फिर ओल्ड मॉन्क रम मेरे को नहीं अच्छा उसका टेस्ट लगता था, तो मैं विस्की पे आ गया था। 10th में दोस्तों मैं विस्की पीना चालू किया था। और अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो मैं बहुत मस्ती खोर लड़का था दोस्तों। मैं लड़की लोग को बहुत छेड़ता था। लड़की लोग को क्लास में लड़की लोग को तंग करता था, छेड़ता था। और बाकी के सब बच्चे लोग हंसते थे दोस्तों। मतलब बोलते थे, अरे वाह रविकांत क्या काम किया, क्या मतलब वो लोग हंसते थे। तो दोस्तों मेरे को ना और इनकरेजमेंट मिलता था उससे, कि मतलब मेरे को मिलता था इनकरेजमेंट कि अरे वाह मैंने ये किया तो बाकी के लोग हंस रहे हैं। और मैं टीचर लोग को भी दोस्तों बहुत तंग करता था। टीचर जो क्लास में टीचर पढ़ाने आती थी उनको भी तंग करता था। और मस्ती मस्ती करना मेरे को बड़ा अच्छा, मतलब मेरी आदत ही थी दोस्तों उस टाइम पे ना। मतलब मैं 8 से क्लास में मस्ती करना चालू किया। 10th में दोस्तों जब आया तो मैं विस्की पीना चालू कर दिया था। विस्की रेगुलर पीता, मतलब कभी कभार पीता था। और दोस्तों फिर जब मैं 11th में गया, 10th में मैं ठीक ठाक परसेंट आया था। 11th में जब दोस्तों मैंने एडमिशन लिया कॉलेज, जूनियर कॉलेज में, तो मैं उधर भी मेरा मस्ती करना, मतलब टीचर लोग को तंग करना रहता था। तो हम लोग मैं अपने और एक शेयरिंग में, टीचर का नाम मैं टीचर को भूल नहीं पाता हूँ। वो टीचर दोस्तों क्लास में आती थी ना, जब मैं 11th में था, वो क्लास में घुसती थी। और वो बोलती थी कि रविकांत जब तक क्लास के बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगी। और दोस्तों मेरी हाइट थोड़ी थी, मतलब 6 फीट की हाइट है। तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता, मतलब पीछे के लास्ट बेंच पे बैठता था मैं। तो जैसे वो टीचर बोलती थी कि जब तक रविकांत बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं अपना लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगा, सब बच्चे लोग पीछे देखने लगते थे। मेरे को ही नहीं अच्छा लगता था, तो मैं चुपचाप उठता था, क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। और हम लोग की जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो आती थी राउंड मारने के लिए। तो वो देखती थी कि रविकांत के बारे में, तो पूछती थी। मैं बोला मैडम ने बाहर निकाला है मेरे को। बोले अच्छा ठीक है। दोस्तों मैं बचपन से कभी फेल नहीं हुआ था। बचपन से मतलब जब से मैं मेरा एकेडमिक मैं कर रहा हूँ,
मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ था। लेकिन 11th में मैं इतना मस्ती करता था, मेरे को मैनेजमेंट ने फेल कर दिया था। मैं 11th में फर्स्ट टाइम फेल हुआ था। और जब ये बात मेरे घर वालों को मालूम पड़ी तो वो लोग बड़े दुखी हो गए थे। मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन और मैं। तो उस टाइम पे घर में बड़ा दुख दुख मना रहे थे वो लोग कि ये फेल हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, वाशी के कॉलेज में। वाशी में आईसीएल कॉलेज है, वहां पे मैं 11th 12th किया। तो जब मैं 11th में वही मस्ती और वही थोड़ा थोड़ा दारू पीना मेरा चालू था। और दोस्तों जब मैंने 12th किया ना, तो उस टाइम पे मेरे डैडी मर्चेंट नेवी में थे। मेरे डैडी ने 15 साल इंडियन नेवी में किया, और फिर उसके बाद इंडियन नेवी छोड़ के मेरे डैडी मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए। तो जब मैं 12th में था ना दोस्तों, मतलब 95 में, तो उस टाइम पे मर्चेंट नेवी का बड़ा क्रेज था, बहुत क्रेज था, बहुत। मतलब जो भी बच्चा मतलब उस टाइम पे करता था ना 12th पीसीएम से करता था, उसका ये सपना ही रहता था कि अ, मुझको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज भी होगा लेकिन उतना क्रेज नहीं है दोस्तों। आज तो इतने सारे कोर्सेज है, इतने सारे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो था, क्रेज था। और मैं भी देखता था कि मेरे डैडी मर्चेंट नेवी में थे। अच्छा, मतलब यूएस डॉलर में पेमेंट मिलती है, ये वो अच्छा पैसा मिलता था। तो मेरा भी दोस्तों उस टाइम पे सपना था कि मैं 12th पास करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा। 12th क्लियर किया, और 12th में भी जो दोस्तों जब मैं था ना आईसीएल कॉलेज वाशी में, तो मैं, जब हम लोग का लेक्चर खत्म होता था, हम लोग बाहर आते थे, तो वहां पे जो हम लोग के सीनियर, मतलब जो पास आउट होके गए हैं वहां से, अपना कॉलेज से जो पास आउट होके गए हैं, वो लोग सामने कट्टा था, तो कट्टे के ऊपर बैठे रहते थे, सिगरेट पीते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, मस्ती मजाक करते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मेरे को उनकी तरफ अट्रैक्शन होता था। मुझको लगता था कि हाँ भाई, अच्छी बात, मतलब ये लोग अच्छे लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, जो सिगरेट अपना इधर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं। तो वो जो टपोरी टाइप के लड़के लोग रहते हैं, उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं। तो मुझको अच्छे लगते थे वो लोग। 12th दोस्तों मैंने किया, 12th किया, और 12th का रिजल्ट आने का मेरा पीसीएम में जो रिक्वायर्ड परसेंटेज था पीसीएम में, वो आया मेरे को। और फिर मैंने चेंबूर में एक कॉलेज है दोस्तों, वहां पे एडमिशन लिया बीएससी के लिए। और उसके साथ ही साथ मैं मर्चेंट नेवी का भी ऑफिसेज में जाके अपना रेज्यूमे दे रहा था। और जब मैं बीएससी कर ही रहा था, मेरे ख्याल से मैंने कुछ 3 4 महीने किए थे, तो मेरे को एक कंपनी ने सेलेक्ट किया, और मुझको बोला कि आप एक काम करिए, आइए और इंटरव्यू दीजिए। तो दोस्तों मैं गया वहाँ पे, इंटरव्यू दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ कोर्सेज, HTCW कोर्सेज रहते हैं जो शिप ज्वाइन करने के पहले करना रहता है। तो फिर टीएस चाणक्य मैंने ज्वाइन किया दोस्तों, यहाँ पे नेरुल में ही है, करावे गांव में। वहाँ वो मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ जब मैं था, वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ता था। तो मैं क्या करता था दोस्तों, मतलब वो नेरुल में था और मैं रहता था सीबीडी बेलापुर में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं क्या करता था दोस्तों, फ्राइडे को वहां से निकल जाता था। और वहां के जो, मतलब जो मेरे पहले के जो बंदे लोग होंगे वहां पे, तो उन्होंने दीवार तोड़ के रखी थी पीछे के साइड पे ना दोस्तों। एक दीवार थी, वो तोड़ के रखी थी। उस दीवार में से एक आदमी एक बार में निकल सकता है बाहर, मतलब कैंपस के बाहर आ सकता है। तो मैं वहां से निकलता था, ऑटो पकड़ता था, अपने घर पे मतलब सीबीडी बेलापुर आता था, दारू बीरू पीता था, और फिर अपने घर पे रहता था। अगले दिन सुबह वापस वहीं से चले जाता था। वो किया दोस्तों मैंने। और फिर जब मेरे को अपना फर्स्ट शिप ज्वाइन करने का था, मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था 97 में, जनवरी 97 में ज्वाइन किया था। और मेरे को ज्वाइन करने का था जापान से। तो मैं यहाँ से गया था जापान। मैं आज तक कभी अपने घर वालों से अलग नहीं रहा था दोस्तों, मतलब 97 तक मैं कभी भी अपने घर वालों से अलग नहीं रहा था। मैं हॉस्टल हॉस्टल में कभी नहीं रहा था। मतलब जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जो पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहते हैं, मैं मतलब मैं कभी रहा नहीं था वहां पे। मैं अपने घर वालों से कभी दूर नहीं हुआ था। तो जब मैं जापान जा रहा था, तो मेरी डैडी मम्मी ये लोग छोड़ने के लिए आए थे मुझको एयरपोर्ट पे। तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मेरी मम्मी रो रही थी, और मैं अंदर जाने का मैं रो रहा था। तो वो गया मैं। और
जापान में जब पहुंचा दोस्तों, तो उस टाइम पे शिप पोर्ट में नहीं आई थी। मतलब शिप सेल ही कर रही थी। तो मेरे को कंपनी वालों ने कहा कि आपका ये होटल में रुकिए, होटल में रुकिए, और जब शिप पोर्ट पे लगेगी तब आपको पिकअप करके शिप पे ले ले आएंगे। मैं दोस्तों होटल में रुका, और जब मैंने फ्रिज खोला ना दोस्तों, तो वहां पे 4 बियर पड़ी हुई थी। तो मैं चारों की चारों बियर पिया और सो गया। शाम को जब गाड़ी है, मतलब वो आया, अपना एजेंट रहते हैं, तो एजेंट गाड़ी लेके आया मेरे को शिप पे लेके जाने के लिए। तो रिसेप्शन पे कहा गया मेरे को कि वो जो बियर आपने पिया है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कंपनी दारू का पैसा नहीं पे करती है। वैसे अपना रहने का पैसा पे करेगी कंपनी, लेकिन दारू का पैसा आपको देना पड़ेगा। दिया दोस्तों वो पैसा, और मैं शिप पे गया। शिप पे मैंने दोस्तों एज अ कैडेट ज्वाइन किया था। कैडेट सबसे मतलब डेक साइड रहता है और एक इंजन साइड रहता है। तो डेक साइड पे जो सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है, कैडेट रहती है। कैडेट के बाद आप एग्जाम देंगे, उसका थर्ड ऑफिसर, उसका सेकंड ऑफिसर, उसका चीफ ऑफिसर, उसका कैप्टन। कैप्टन सबसे बड़ी पोस्ट रहती है। और इंजन साइड का भी वैसे ही, जूनियर इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, ऐसा करके, और सबसे बड़ा वहाँ पे चीफ इंजीनियर रहता है इंजन साइड में। तो मैं एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया था, और मेरे को जो रिपोर्ट करने का था वो चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करना रहता था। चीफ ऑफिसर जो बोलेगा वो मेरे को करना रहता था। शिप जब दोस्तों चलती है, मतलब जब शिप सेल करती है, तो एक आदमी, एक ऑफिसर ब्रिज पे रहता है। मतलब शिप बराबर रूट पे चल रही है कि नहीं चल रही है, वो मार्क करना पड़ता है। शिप का पोजीशन किधर है, वो ऊपर ब्रिज पे एक ऑफिसर खड़ा रहता है, और वो वॉच करता है, वॉच रखता है, और मार्क करता है शिप का पोजीशन। तो चीफ ऑफिसर जो रहता है दोस्तों, वो सुबह 4 से 8 और शाम को 4 से 8 चीफ ऑफिसर की ड्यूटी रहती है ऊपर ब्रिज पे रहने की। फिर थर्ड ऑफिसर भी 4 घंटा रहता है, सेकंड ऑफिसर भी 4 4 घंटा, 4 4 मतलब 8 8 घंटा, ये सब लोग रहते हैं। तो मैं सुबह 4 बजे, जब चीफ ऑफिसर के ब्रिज वॉच सुबह 4 बजे, 4 से 8, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता था और ब्रिज वॉच रखता था। 2 घंटा रखने के बाद फिर मैं डेक पे आता था, नाश्ता वास्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर डेक पे काम करना चालू करता था। वो मेरा रूटीन था। और शिप पे दोस्तों काम बहुत रहता है, बहुत काम रहता है। तो मैं वो सब करने के बाद मेरा थोड़ा ही दिन हुआ था। थोड़े ही दिन हुए थे मेरे को शिप ज्वाइन करके। तो एक दिन चीफ ऑफिसर, अपना सॉरी, चीफ कुक ने बोला, चीफ कुक ने बोला कि बॉन्ड रूम खोला है, और जिसको भी पूरे हफ्ते भर का, एक हफ्ते का दारू और सिगरेट चाहिए, वो ले लीजिए, क्योंकि फिर अगले सैटरडे को ही फिर वापस आपको दारू और सिगरेट मिलेगी। तो मैं दोस्तों उस टाइम पे, मतलब 97 में, बकाडी का खंबा और बियर के क्रेट लिया, और मालबोरो सिगरेट, मालबोरो हार्ड, आज भी याद है, लाल कलर का पैकेट रहता था, बड़ी स्ट्रांग सिगरेट थी। वो लेता था, वो लिया और अपने रूम में जाके रख दिया। दिन भर का काम करने का दोस्तों, जब मैं अपने रूम में जाता था, अपने कैबिन में जाता था, तो बकाडी और बियर पीता था, सोता था। तो ये रूटीन मेरा चल रहा था। और जब दोस्तों शिप पोर्ट पे लगती है ना, जब मतलब आप डिस्चार्ज कर रहे हो या लोडिंग कर रहे हो, तो आपके पास कुछ समय रहता है। जैसे वो चीफ ऑफिसर बताता है कि 4 घंटा है लोडिंग करने के लिए, 5 घंटा है, जो भी है, शोर लीव मिलती है। तो शोर लीव मतलब आप बाहर जा सकते हैं, बाहर उस कंट्री में, जिस भी कंट्री। और हम लोग का जो, मतलब जो मेरी कंपनी था, उसका होम पोर्ट यूएस था। तो यूएस के हर एक पोर्ट पे हम लोग जाते थे। और मैं कभी भी ना दोस्तों, कभी भी अपने ऑफिसर के साथ शोर लीव नहीं जाता था। हम लोग के शिप पे ऑफिसर्स इंडियन थे, और जो क्रू रहता है, मतलब क्रू मतलब बोसन, और जो डेक पे काम करते हैं, वो लोग फिलिपिनो थे। तो मैं क्रू लोग के साथ जाता था दोस्तों, क्रू लोग के साथ जाता था। और क्योंकि अगर मैं ऑफिसर के साथ जाऊंगा, तो जो ऑफिसर बोलेगा वो मेरे को सुनना पड़ेगा। मतलब मैं अपने ऑफिसर को ना नहीं बोल सकता। और क्रू लोग को मैं बोल सकता हूँ, क्रू मैं उनको बोल सकता हूँ कुछ भी है, ना भी बोल सकता हूँ, और जो मैं बोलूंगा वो मतलब सुनने, मतलब मेरे को मालूम था कि सुनेंगे वो। तो मैं क्रू लोग के साथ जाता। और मेरे को ये एक और बात मालूम थी कि जो फिलिपिनो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। मतलब वो अगर शोर लीव जाएंगे तो वो बार में ही जाएंगे, दारू पीने ही जाएंगे, या वो लोग स्ट्रिप्टीज जाएंगे, वो लोग उधर ही जाएंगे। मेरे को मालूम है, ये बात मालूम थी वो बात।
तो मैं उनके साथ ही जाता था दोस्तों। और उनके साथ जाने के बाद स्टिप्टी जाते थे, और दारूवीरू पी के फिर हम लोग आते थे। ये 9 महीना शिप पे रहना पड़ता था मेरे को, और फिर उसके बाद घर पे आने का, बॉम्बे आने का। तो अच्छा भला दोस्तों, उस टाइम पे मतलब डॉलर में पेमेंट, कुछ खर्चा नहीं। वो जो दारू पीने का जो है खर्चा, वो खर्चा होता था। दारू और सिगरेट का जो खर्चा है वो मेरा मेरा खर्चा था। खाने पीने का तो कंपनी देती है। और जब मैं इंडिया में आया ना दोस्तों, तो अच्छा भला पैसा रहता था मेरे पास। और यहाँ जो मेरे दोस्त लोग थे जिनके साथ में पहले दारू पीता था, वो लोग वेट करते थे दोस्तों मेरा घर से उतरने का, और नीचे आने का, उन लोग के साथ उन लोग को मिलने का। और हम लोग दारू वारू पीते थे, ये चल रहा था दोस्तों। और धीरे धीरे बढ़ रही थी मेरी दारू। मतलब मुझको तो नहीं मालूम, उस टाइम पे नहीं मालूम पड़ रहा था दोस्तों। अभी तो अभी आप भी समझ में आते हैं, इतनी सारी शेयरिंग सुनने का समझ में आता है कि ये बढ़ने वाली बीमारी है। ये उस टाइम पे किधर समझ में नहीं आया था। तो वो करने के बाद 9 महीना खत्म हो गया ना, सॉरी 3 महीना, 2-3 महीना घर पे रहने का यहाँ पे बॉम्बे में। उसका वापस कंपनी में बोलने का कि आई एम रेडी टू ज्वाइन शिप। तो वापस कंपनी वाले भेजते थे। तो ये 3 साल किया दोस्तों, मैंने 3 साल किया। तो मतलब 36 महीना सेल करने का मैं एलिजिबल होता हूँ कि मैं थर्ड ऑफिसर का एग्जाम दे सकता हूँ। तो मैंने कोशिश किया दोस्तों। मैंने यहाँ पर बॉम्बे में कॉलेज है, एमएमडी कॉलेज, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैंने ट्राई किया कि थर्ड ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करने का। 1 साल पूरा कॉलेज करने के बाद, और मतलब मैं यहाँ से भी जाता था, वो कॉलेज दोस्तों रेल रोड में था। तो मैं यहाँ से जाता था रेल रोड, और दारू मेरी चालू ही थी। तो 1 साल जब कंप्लीट हो गया, तो जब मैंने एग्जाम दिया ना दोस्तों, तो मैं एग्जाम में फेल हो गया। मैं क्लियर नहीं कर पाया वो थर्ड मेट का एग्जाम। तो घर वालों ने फिर बोला कि चेन्नई में भी होता है ये एग्जाम। तो मैं चेन्नई में गया दोस्तों। चेन्नई में एनआईपीएम कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट, वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ मेरे डैडी ने दोस्तों पैसा वैसा सब भरा था। अपना हॉस्टल का पैसा भरा था, खाने का, पीने का, रहने का सब पैसा मेरे डैडी ने यहाँ पर भर दिया। तो मैं जब उधर सुबह उठता था, सुबह का ब्रेकफास्ट दोस्तों मैं करता था, हॉस्टल में करता था। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच भी करता था। लेकिन रात का जो दोस्तों खाना होता था ना, खाना मैं अपना हॉस्टल में नहीं खाता था मैं। और जैसे मतलब मेरे जैसे जो बेवड़ा रहता है, वो उसको जो दूसरा जो दारू पीता है, वो मिल ही जाते हैं, मिल ही जाता है, कैसे ना कैसे मिल ही जाते हैं। तो मेरे को भी मिल गया था दोस्तों वहां पे एक लड़का मेरे साथ में, जो ट्रेनिंग, जो एग्जाम देने के लिए आया था, वो भी दारू पीता था। तो हम लोग रात को बाहर निकलते थे, और हम लोग के हॉस्टल के बाहर ही, कैंपस के बाहर ही एक पंजाबी ढाबा वाला था। तो वो अपना रोटी, तंदूरी रोटी और सब्जी वब्जी बनाता था, और वो अलाउ करता था दारू पीने के लिए। तो हम लोग निकलते थे वहां से, बस पकड़ते थे चेन्नई, अपना हॉस्टल के बाहर से, कैंपस के बाहर से जाते थे, दारू लेके आते थे, दारू खरीदते थे, उसके बाद आते थे, और उसके पास बैठ के दारू पीने का और खाना खा के फिर मैं जाता था अपने कैंपस। दोस्तों वहां भी मैंने 1 साल निकाला, चेन्नई में भी 1 साल निकाला। और कभी मेरे पास दोस्तों, कभी मतलब पैसे की कमी होती थी, मतलब मेरे को अगर पैसा की जरूरत पड़ती थी, तो मैं अपने घर वालों को फोन करता था और बोलता था कि मेरे को ये एग्जाम, अपना ये अपना कैंपस वाले एनआईपीएम इतना पैसा मांग रहा है। और मेरे घर वाले फटाक से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे दोस्तों, कि मैं एग्जाम देने के लिए गया हूँ, चेन्नई में हूँ, अकेला हूँ। तो मेरे घर वाले फटाक से ट्रांसफर कर देते थे, और मैं वहां पे दारू पी, मतलब ये कर रहा था। 1 साल मैंने दोस्तों वहां पे भी निकाला, चेन्नई में भी निकाला। लेकिन मैं वहां पे भी जब एग्जाम दिया 1 साल के बाद, तो मैं वहां पे भी क्लियर नहीं हुआ। तो जब वहां नहीं क्लियर हुआ, पहले बॉम्बे में दिया, नहीं क्लियर हुआ, फिर चेन्नई में दिया, नहीं क्लियर हुआ, फिर मेरा मतलब मेरा मन हट गया। जब मैं 12th में था, तो मेरा सबसे, मतलब मेरा इतना मन कर रहा था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। लेकिन फिर जब मैं 2 बार फेल हो गया, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, तो फिर मेरा मन हट गया। मेरे साथ के जो दोस्त लोग थे जिन्होंने मेरे साथ में ट्रेनिंग किया था ना दोस्त, आज सारे के सारे कैप्टन है, सारे के सारे कैप्टन है। और कम से कम नहीं थे वो, कम से कम 3.5-4 लाख रुपए महीने का, अभी ज्यादा ही कमा रहे होंगे, मैं कम बता रहा हूँ, 4 लाख रुपए वो लोग को महीने का मिल रहा होगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था, तो जब मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं करना है मेरे को, और फिर जब मैं बॉम्बे आया, अपने घर पे आया,
और इसके बीच में दोस्तों जब मैं यहाँ पे मतलब जब मैं ये कर रहा था 36 महीना का जो सेल किया था मैंने, उस टाइम पे मेरे को ना, जब मैं बॉम्बे आता था तो मेरे को डांस बार जाने की भी आदत लग गई थी। यहाँ पे बॉम्बे में बहुत डांस बार खुले थे उस टाइम पे। बहुत मतलब बहुत डांस बार थे हम लोग के पनवेल के साइड में तो। लाइन में मतलब 10-10 12-12 लाइन में, मतलब एक 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 दुकान भी नहीं छोड़ के एक एक कंटिन्यूअस इतने सारे वहां पे डांस बार थे। वाशी में डांस बार थे, नेरुल में थे, तो मैं वाशी में डांस बार में जाता था। और वहाँ रात भर दारू पीने का, और मेरे साथ में जो दोस्त लोग जाते थे उनको मालूम है कि कौन खर्चा करेगा, रविकांत ही खर्चा करेगा, क्योंकि रविकांत डॉलर में कमा रहा है। तो वहां पे भी जब मैं जाता था तो सारा खर्चा मेरा ही हो, मतलब मैं ही सब खर्चा करता था, क्योंकि मैं शिप से आया हूँ तो मैं ही खर्चा करूंगा। और मेरे दोस्त लोग को भी मालूम था, मुझको भी मालूम था। हम लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ के जाते थे, जितना भी जो भी खर्चा होता था दोस्तों सब मैं ही करता था। उसमें से एक एक इंसिडेंस बताऊंगा दोस्तों। मैं एक बार ना, अ, मेरी मम्मी ने मेरे को एक चेन दिया था, सोने का चेन था जो मैं गले में पहनता था। मैं एक बार अपने दोस्त लोग को लेके गया था, 3 दोस्त लोग थे मेरे साथ में। और हम लोग डांस बार में गए थे। और दारू भी दोस्तों इतना दारू पिया, इतना दारू पिया ना, मतलब मतलब मुझको कोई होश ही नहीं था। मतलब कुछ भी होश नहीं, एकदम मतलब टोटल ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट, मतलब टोटल ब्लैकआउट। मैं सुबह में कुछ 4 बजे के करीब उठा। और मतलब मेरी नींद खुली, मेरी आंख खुली 4 बजे के करीब। और मेरे जो जिन दोस्त लोगों में लेके गया था उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया मुझको। दोस्त आजू बाजू देखा तो वो अन्ना था। अन्ना अन्ना ही दिखाई दिया होटल का। वो मेरे को बोला कि आपका इतना इतना बिल हुआ है, कुछ 18-20 हजार रुपया बिल है। तो उस टाइम पे मतलब मेरे पॉकेट में नहीं था उतना पैसा। तो मैं अपना वो चेन निकाला और उनको दिया, अन्ना को दिया। और मैं बोला कि मैं आके देता हूँ, मतलब जब चेन दे दिया तो फिर उसका तो उसने कुछ बोला ही नहीं मेरे को कि क्या है क्या नहीं। आया घर पे, मैं दोस्तों इतना सिर फट रहा था, मैं आया चुपचाप अपने घर पे। और मैं अपने, हाँ दोस्तों, मैं अपने डैडी का फोन नंबर भी दे के आया था उनको। तो मैं मैं जब घर पे आया, मैं घर पे आने का सो गया। और उसके बीच में वो अन्ना ने मेरे डैडी से बात किया। और मेरे डैडी ना दोस्तों, ना दारू पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न तंबाकू खाते हैं, न कुछ करते हैं। कोई नशा नहीं मेरे डैडी करते। और मैं उनका सपूत। मेरे डैडी मतलब सोच भी नहीं सकते। मेरे डैडी उस टाइम पे डांस बार में गए, मेरा पैसा भरा, जो मेरा बिल था, जो पेंडिंग बिल मैं रख के आया था, वो पैसा भरा मेरे डैडी ने डांस बार में जाके। और मेरा चेन लेके आए। और मैं उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, उस टाइम पे मैं घर पे सोया हुआ था। मैं शाम को जगा और फिर मेरी मम्मी चालू हो गई, बहुत सुना है, बहुत सुना है। और फिर, लेकिन मैं तो बेशरम आदमी। मैं ऐसा, मेरे को उस टाइम पे जब मेरी मम्मी बोल रही थी, जब मेरे डैडी बोल रहे थे, तो मुझको उस टाइम पे बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ, मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ उसके बाद जब तक वो सुना रहे थे तब तक कि मैं शर्मिंदा था। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब मैं आपको बता रहा था कि जब मैं सेकंड टाइम भी एग्जाम में फेल हो गया था, तो जब मैं आया यहाँ पे बॉम्बे में, अपना अपने घर पे वापस आया, तो उस टाइम पे दोस्तों मेरे पास इनकम का कुछ सोर्स ही नहीं था। कुछ सोर्स नहीं था मेरे पास इनकम का। ये 2000 की बात है, 2000 2000 की बात है। मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं। 2 बार एग्जाम देने के बाद मैं एग्जाम में फेल हो गया। मेरा मन हट गया वहां से, मेरे को नहीं करने का भी मर्ची नहीं हुई। और मेरे को दारू की आदत लगी हुई थी दोस्तों। तो मैं अपने घर वालों से दोस्तों ना उस टाइम पे 100 रुपया मांगता था। 100 रुपीज बोलता था, मम्मी मेरे को 100 रुपीज। मैं अपने डैडी से पहले भी उतना बात नहीं करता था, आज भी उतना बात नहीं करता। आज भी उतना, आज थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कम, मतलब बहुत कम ही बात करता हूँ अपने डैडी से। और पहले तो बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं जो भी बात करता था अपनी मम्मी से करता था। तो मम्मी को मैं बोलता था, मम्मी मेरे को 100 रुपया दो। और दोस्तों मैं रात भर में 20-20 हजार रुपया उड़ाने वाला आदमी, मेरे को मम्मी 20 रुपया देती थी उस टाइम पे। और मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं पैसा कमाने का। मैं 100 रुपया मांगता था, मेरी मम्मी मेरे को 20 रुपया देती थी। 2000 तो। और मेरे को दारू पीना रहता था दोस्तों। मैं 2000 में देशी पिया था, 2-3 दिन का पैसा जमा करता था और देशी पिया था मैंने उस टाइम पे। इसके पहले मैं आपको जैसा बताया, मैं बकाडी और बियर पीता था जब शिप पे था। जब इंडिया में आता था तो डांस बार में जाके
विस्की पीता था। और जब ये हो गया मेरे साथ में, एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो मैं उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया मेरे को दारू तो पीना ही था। तो मैं दोस्तों देशी के बार में गया, 2-3 दिन का पैसा जमा कर किया, और देशी बार में गया। देशी बार में गया ना, एंट्री मारा दोस्तों, सब भाई लोग बैठे हुए थे। और मैं अंदर गया, वो कांच का वो नारंगी नारंगी लिया, और वो मेरे को तो खोलने को ही नहीं हुआ, वो क्वार्टर खोलने, मैं खोल ही नहीं पाया। बैठा, खोल के खोला उसको, कैसे भी करके पीना तो है ही, खोला उसको। इतना गंदा बांस दोस्तों, इतना गंदा बांस आया ना वो देशी का, मेरे को, मैं बोला अरे यार ये क्या दिन है। लेकिन ग्लास में डाला आइस, वो इतना बड़ा आइस का, उधर क्यूब नहीं मिलते, उधर तो इतना बड़ा वो रखा रहता है, उसमें तो तोड़ तोड़ के डालने का। तो पिया, 6-8 महीना दोस्तों वो पिया, मैं वहां पे देशी पिया। और उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, एक छोटी सी कंपनी में लगा, स्टार्ट किया करने के लिए 2004 या 2004 में एक कंपनी में लगा। फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में लगा, और फिर 2005 की बात, 2005, हाँ 2005 तक दोस्तों मेरा ना वापस सैलरी आती थी, और पूरा महीना भर मेरा विस्की चालू रहता था, रोज दारू पीने का। मैं जिस कंपनी में काम करता वो लोअर परेल में थी दोस्तों, मेरे घर से 3 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था। 3 ट्रेन चेंज करके मैं उधर पहुंचता था कंपनी में। दिन भर तो दोस्तों अच्छा वाला काम करता था, रात को जैसी कंपनी से निकला, मतलब 6:30-7 बजे जैसे ही निकलता था, सबसे पहले वहां पर जाता था, बार में दारू पीता था फुल एकदम होके। उसके बाद मैं दोस्तों कैसे आता था वो, मतलब मुझको नहीं समझ में आया। 3 ट्रेन चेंज करके आता था मैं, वापस घर पे आता था, लेकिन कभी किसी दूसरे के घर पे नहीं गया, अपने ही घर पे गया, अपने ही घर पे आता था। और मेरे को याद ही नहीं रहता था अगले दिन सुबह कि साला मैं आया कैसे वापस। मतलब मैं इतना याद रहता था कि कंपनी से निकला, बाहर में गया था, उसके बाद मैं घर पे कैसे आया, 3 ट्रेन चेंज करके, मुझको याद ही नहीं रहता था, इतना दारू पी के आता था। वो भी समय निकला। फिर घर वालों ने सोचा इसका तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो घर वालों ने बोला कि इसकी शादी करा देते हैं, शायद जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। तो मेरा शादी का बात चालू हुआ, और मेरी शादी फिक्स हो गई। 2006 में दोस्तों मेरी शादी हुई। और मतलब जो मेरी होने वाली वाइफ थी, उससे मैं बात करता था, शादी के पहले बात करता था। दिन भर बात नहीं करता था दोस्तों, रात को जब बार में बैठा था तभी उसको फोन करता था, और उससे बात करता। वो बोलती भी थी दोस्तों कि बैकग्राउंड में इतना आवाज क्यों आ रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बना देता था। 2006 में शादी हुआ दोस्तों, और जब वो घर में आई, तो उसने देखा पहली रात से, मतलब उस टाइम तक तो मैं एकदम फुल फ्लेज्ड दारू पीता था। वो जब पहले दिन ही घर में आई, तो मैं अपना ड्रॉअर खोला, और उसमें से दारू निकाल के पीना चालू किया। तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं बोली वो दोस्तों। फिर जब उसने देखा कि ये तो रोज दारू पीने वाला आदमी है भाई, तो फिर उसने टोकना चालू किया। और जब उसने टोकना चालू किया, तो मैंने गाली गलौज चालू कर दिया, हाथ उठाना चालू कर दिया उसके ऊपर। ये शादी के कुछ महीनों बाद की बात है। और फिर 2006 में वो प्रेग्नेंट थी। 2007 में दोस्तों मेरा बेटा पैदा हुआ। तो जब मेरे बेटे का डिलीवरी का डेट था, तो वो अपने मायके गई थी मेरी वाइफ। मैं यहाँ बॉम्बे से गया था दोस्तों, अपनी वाइफ का डिलीवरी अपना, जब उसका डिलीवरी डेट था, तो उसके एक हफ्ते पहले दोस्तों मैं वहां पे गया। तो मैं उधर भी जाने के बाद, अपने ससुराल में जाने के बाद भी दोस्तों वहां पे दारू पी रहा था। और वहां से शाम के टाइम पे निकलता था, दारू बीरू पी के आता था। मेरे ससुर थे वहां पे, सास थी, साला था, सब लोग देखते थे दोस्तों ये क्या है, कौन किससे शादी करा दिया। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था अपना। मेरे को किसी, मतलब ऐसा कभी कभी किसी ने कुछ टोका नहीं। मैं दारू पी के आता था, चुपचाप सो जाता था। और दोस्तों एक दिन मैं सोया हुआ था, और दारू दारू पी के आया, और मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ। मैं यहाँ बॉम्बे से गया था अपनी वाइफ का डिलीवरी डेट था, तो उसको उसके साथ रहने के लिए दोस्तों। मैं दारू पी के सोया हुआ था, और मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, और मेरे ससुराल वाले ने बहुत जगाने की कोशिश की। उन लोग जो कोशिश कर सकते थे, किया वो लोग ने, लेकिन साला मैं जगा नहीं दोस्त। मैं यहाँ से गया था
इस काम के लिए, जब वो टाइम आया तो मैं जगा नहीं। मैं सोया हुआ था दारू पी के। मेरी वाइफ को वो लोग हॉस्पिटल लेके गए और मैं वही सुबह जगा, 9 बजे के करीब जगा। भाभी थी सिर्फ घर में, मेरे को सिर्फ भाभी दिखाई दी। मैं पूछा किधर गए ये लोग, तो बोलते हैं आपकी वाइफ को कल रात को लेबर पेन हुआ और आपको बहुत जगा है, आप जगे नहीं। और ये दोस्तों मैं मतलब बोलते हैं ना पानी पानी हो जाना, वैसा हो गया। मैं गया अपना हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ। और उस टाइम पे तो था, मैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ था मैं हॉस्पिटल में था। लेकिन वही आने के बाद, घर में आने के बाद वापस मेरा वही नाटक। फिर जब उसको बॉम्बे लेके आया, और मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है क्या मतलब। मैंने उसके लिए मतलब बचपन से जब वो पैदा हुआ तो मेरा अल्कोहलिज्म एकदम पीक पे था दोस्तों, एकदम पीक पे था। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जो भी काम कर रही थी दोस्तों, सब मेरी वाइफ ही कर रही थी। हम लोग मतलब बेड पे सोते थे, तो बीच में बेटा सोता था। मैं रात को मतलब मेरे को होश ही नहीं रहता था। तो थोड़े दिन के बाद वाइफ भी बोली कि दूसरे रूम में चली जाती हूँ मैं। मेरे बेटे को लेकर दूसरे रूम में चले अपना रात को सोने के लिए लेके चले जाती थी। मैं बहुत तंग करता था दोस्तों। तो रूम में बैठ के दारू पीता था, इतना छोटा बच्चा, मतलब जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, जो रूम में बैठ के दारू पीता हूँ। तो उसने फिर दूसरे मतलब दूसरे रूम में जाके मेरे बेटे को लेके चली गई, वो उधर ही सोती थी। और धीरे धीरे मेरा बेटा स्कूल जाने का टाइम का हुआ, मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ता ही जा रहा था दोस्तों, बढ़ता ही जा रहा था। और उस टाइम पे मैं जो काम करता था, अच्छा सैलरी मिलता था उस टाइम पे दोस्तों, इंसेंटिव भी बड़ा अच्छा आता था। तो मेरा मतलब आ, दारू बहुत बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा था। मेरा बेटा स्कूल में अपना किंडरगार्टन में जब केजी में गया, तो क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है मुझको नहीं मालूम दोस्त, जो भी किया मेरी वाइफ ने किया। मेरा बेटा जब 8th में आया, जब 2019 में मैंने दारू छोड़ा, तब से उसके बाद से मुझको उसके पढ़ाई के बारे में, वो कौन सी क्लास में मालूम है, लेकिन जो भी है बचपन से लेके मेरी वाइफ ने किया। मेरा इतना मतलब ये हो गया था, अल्कोहलिज्म बढ़ गया था दोस्तों। मैं हम लोग को जो ब्रेक मिलता था ना, जब मैं ऑफिस में जाता था, जो ब्रेक मिलता था ना दोपहर में, लंच ब्रेक, तो मैं लंच ब्रेक में भी मैं बाहर आता था, एक बियर लेता था, एक 90 का पैग लेता था, और फटफट उसको मार के वापस अपना ऑफिस में जाता था। ऑफिस में भी दोस्तों बहुत बार मच मच हो गया, और मैं दारू पिया रहता था। तो लोगों को बात आती है, एसी ऑफिस है, तो लोगों को बात आती है। मेरे को बहुत बार बोला, रात को भी जब मैं पी के जाता था, सुबह जाता था, मेरा टीएल मेरे को बोलता था, बोलता क्या दारू पी के आया क्या। नहीं, बस दारू नहीं पिया। मेरा थोड़े दिन का तो दोस्तों ऐसा हो गया, तो सुबह सुबह जाता था, तभी भी मेरे को 2 पैग मारना पड़ता था। पहले एक पैग मार के जाता था, थोड़ा डर था। उसके बाद जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं सुबह सुबह 7 बजे 2 पैग मारता था, उसके बाद ऑफिस जाता। तो इतना बढ़ गया था मेरा अल्कोहलिज्म, इतना बढ़ गया था दोस्तों, बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा ही मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ गया था। ऑफिस से आता था, किसी से कोई मतलब नहीं मुझको, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। मुझको सिर्फ एक ही मतलब रहता था, मेरे घर पे दारू है कि नहीं है। घर पे आने का मेरे को सबसे पहला काम दारू पीने गए। रूम में कोई अपना, जैसे ही घर के अंदर घुसता था, चुपचाप किचन में जाता था, 2 बोतल पानी उठाता था, मेरे रूम में दारू रखी रहती थी। क्योंकि मैं जब बाहर पीता था ना दोस्तों, अपना जब बाहर में बैठ के पीता था ना, तो बाहर से बाहर आने के बाद मैं मतलब दुनिया में और कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही आदमी है, सिर्फ रविकांत ही है, और कोई नहीं है दुनिया में। वैसा बिहेव करता था। जो भी रोड पे दिखाई देता था उसको माँ बहन की गाली देता था। तो अगला वाला ये काय को सुन के लेगा, वो भी गाली गलौज करता था, बहुत झगड़ा होता था मेरा। तो और मेरे डैडी, जैसे मैंने बताया, एकदम सोशल आदमी, सब लोग से हाय हेलो वैसे करने वाले मेरे डैडी। वो उनको इतनी कंप्लेन आती थी, इतनी कंप्लेन आती थी, तो मेरे डैडी ने एक दिन मेरे को कहा कि भाई तेरे को जो करने का है ना भाई, तुझसे को दारू पीने का, ये दारू नहीं छोड़ने का तेरे को, तो घर में बैठ के दारू पी, बाहर ये सब नाटक मत कर। तो मेरे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा हो गया। मैं अपने घर रूम में दारू रखना चालू कर दिया। छुट्टी के दिन जब मेरा वीक ऑफ होता था, 4 लीटर लेके आता था, अपने रूम में रखा रहता था, दारू पीता था। एक हफ्ते में 4 लीटर खाता हूँ। मेरे को एक ही टेंशन रहता था कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो कहीं दारू कम तो नहीं है ना। अगर मेरे को मालूम है दोस्तों कि मैं घर पे पहुंचूंगा और वो मेरा लीटर जो 4 लीटर लिया है वो खत्म होने वाला है, तब मैं नेरुल उतरता था, नेरुल में वाइन शॉप पे जाता था, दारू लेता, खंबा वापस लेता था, और उसके बाद घर पे आता था। तो ऐसा चल रहा था दोस्तों। अभी मेरे ख्याल से टाइम, तो ऐसा करते करते 2016 आई दोस्तों। 2016
टाइम मेरे को रिहाब में डाला। फर्स्ट टाइम, मतलब 92 से जो मैं दारू पी रहा था, 2016 में मेरे को फर्स्ट टाइम रिहाब में डाला। और फर्स्ट टाइम जब रिहाब में डाला दोस्तों, तो मैं एकदम मतलब रिजेंटफुल हो गया था। मेरे को तो मालूम ही नहीं ना, मतलब मैं आराम से उस दिन भी, जिस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम रिहाब में डाला था 2016 में, मैं तो अपना वैसे ही, जैसे मैं रोज दारू पी के आके फुल टाइट होके ब्लैकआउट में रहता हूँ, वैसे ही आया था। और ऐसे ही सोया हुआ था, चार आदमी लोग आए, उठा के लेके चले गए मेरे को। और बीच में तो मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा। जब मैं सुबह में उठा, तो मैंने देखा आजू बाजू में 100 लोग सोए हैं, 100 लड़के लोग सोए हुए हैं। मेरे को क्लिक हुआ कि ये साला मेरे को रिहाब में डाल दिया है। तो इतना रिजेंटफुल मैं अपने घर वालों के खिलाफ ना, बहुत रिजेंटमेंट पाल के बैठा था। और 2 अढ़ाई महीने से साला कोई आया भी नहीं मेरे को मिलने, ना किसी से फोन पे बात, ना कुछ। फिर आए घर वाले, आए घर वालों के साथ भी मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ। और वहां पे रिहैब में दोस्तों पनिशमेंट मिलता था। पनिशमेंट क्या मिलता था मेरे को? वो घसरी में, अपना किचन में, इतने बड़े बड़े हंडी साफ करने के लिए, जो बच्चे लोग, जो इनमेट्स लोग खाना खाते थे, वो प्लेट लाके मैं सुबह से लेकर शाम तक उधर घसरी में बैठ के, वो उनके बर्तन, 100 लोगों का खाना बनाने वाला, मतलब कितना बड़ा बड़ा बर्तन रहेगा, वो कुक लाके मेरे सामने रख देता। मैं घसरी में बैठा हूँ, और मेरे को इतना बड़ा बड़ा हंडी लाके दे देता, बोलता चल साफ कर। वो मेरे को पनिशमेंट मिलता था वहां पे। मैं साला सोचता था वहां पे, मैं बोला ये क्या है, बाहर कैसी लाइफ रहती है मेरी, और बाहर कैसी जिंदगी में जीता हूँ, और ये अंदर रिहैब में दारू पीने को ऐसा आया, तो ये एक क्या लाइफ है। वैसे भी समझ में नहीं आया मेरे को। एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार रिहैब से निकला तो अगले दिन ही दारू पिया। घर वालों ने छोड़ दिया 2-3 महीना पीने के लिए, वापस रिहैब में डाला। तो अभी वैसे टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं और शेयर करता था। तो ऐसे करते करते दोस्तों मैं सात सात रिहैब किया। 7 रिहैब करने के बाद मेरे को लगा, समझ में आया। और एक दोस्तों डर भी बैठ गया था, मालूम है क्या? मेरे, जैसे मैंने बताया था, मेरे डैडी बड़े सोशल आदमी, न तंबाकू न सिगरेट न कुछ। और मेरे डैडी थोड़े कंजूस भी आदमी, थोड़े नहीं बहुत कंजूस आदमी है। लेकिन मेरे को रिहाब में रखने के लिए दोस्तों वो 35,000 रुपया हर महीने देते थे। 35,000 मेरे को रिहाब में रखने का देते थे। तो और मैं वो सब देखा, और इन लोग को भी आदत पड़ गई थी दोस्तों। मैं दारू पी के आता था। एक बार तो दोस्तों थोड़ा सा बताता हूँ। एक बार मैं 6 महीने का रिहैब से आया था, और सब लोग को टाटा बाय बाय करके, वहां के सब जो भी ओनर थे, सब लोगों ने बोला मेरे को कि अच्छा चलो। और मैं कैप्टन वैप्टन बना था वहां पे, सब लोग को समझाता था कि दारू नहीं पीना चाहिए, दारू। 6 महीने का दोस्तों मैं आया वहां से, और और मैं सब लोग को बोल के आया कि हाँ चलो बाय, थैंक यू, ये वो करके आया। और 6 महीने का जैसे ही मैं घर पे आया, उसी दिन दारू पिया। मैं शाम के टाइम पे घर पे आया, उसी दिन दारू पिया, और उसी दिन वापस मेरा पिकअप हो गया। और अगले दिन सुबह जब मैं जगा, तो मैं वापस उसी रिहैब में था दोस्तों। इतना खराब लगा, मतलब वो फिर मेरे को वापस वही पनिशमेंट, एक से एक पनिशमेंट करने के बाद, अपना खाने के बाद, फिर मेरे को भी लगा दोस्तों कि अभी घर वाले बार बार मेरे को रिहैब में डाल रहे हैं। लेकिन उसके लिए मेरे को 7 रिहैब जाना पड़ा। तो वो करने के बाद अभी 2000, मैं लास्ट रिहैब से भी दोस्तों, ये 5वां रिहैब के बारे में बता रहा हूँ कि 6 महीना रह गया। लास्ट रिहैब से भी जब निकला दोस्तों मैं, तो मैं 15 तारीख को पिया था। और मतलब जिस दिन निकला, उसके अगले दिन पिया। और फिर उस दिन मेरे को लगा कि अभी नहीं पीना चाहिए, कि वापस घर वाले कर देंगे। तो एक डर भी बैठा था। तो उसके वजह से 16 मई, 16 मई 2019 से आज तक सोबर हूँ। अच्छी लाइफ है दोस्तों, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। उस टाइम पे नहीं समझ में आता था, आज अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तो आज समझ में आता है कि वो गलत था। अ, तो बस यही दोस्तों, इतने ही अपना शेयर करूंगा। और अभी शिरूपा मैडम को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, सुधीर भाई, सुगत भाई, अनंता भाई, बाबू भाई, मनीष भाई, संदीप भाई, थैंक यू, विजय भाई, थैंक यू वेरी मच।